भी हटा लो यार, किसकी बाइक हटा लो बच्चा। जी नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का ऊना से स्वागत। इंडस्ट्री एरिया बाथू बाथड़ी में कल जो हादसा हुआ था, दुखद हादसा हुआ था, 6 महिला श्रमिकों की मौत हुई थी और उसमें 14-15 जो महिलाएं हैं श्रमिक, वो इंक्लूडिंग 2 मेल हैं। कुछ उनमें से 11 पीजीआई में उपचाराधीन है और बाकी ऊना है। तो आज पुलिस द्वारा गठित जो एसआईटी है, डीजीपी ने एसआईटी गठित की है, वो मौका पर पहुंची है और अभी जो जायजा है वो लिया जा रहा है। हालांकि एसआईटी की हेड जो डीआईजी हैं वो कुछ भी कहने से इनकार कर रही हैं। ऑफिशियल तौर पर अभी कुछ भी जो कहते हैं कि नहीं बोलेंगे, लेकिन एसआईटी आज पहुंची है और काफिला पूरे का पूरा साक्ष्य लेने के लिए यहाँ पे जुटा हुआ है। वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब से जो महिलाएं हैं वो पहुंची हैं। उनकी एक साथी महिला की यहाँ पे कल मौत हुई थी। 3 महिलाएं थी, जिनमें से 2 पंजाब, साथ ही बॉर्डर एरिया है पंजाब, वहाँ की है। एक महिला जो है वो यहाँ पे बाथू गांव की है, बातड़ी की, और बाकी जो महिलाएं हैं 11 के करीब जो श्रमिक महिलाएं हैं वो उत्तर प्रदेश की से संबंधित है, लेकिन पिछले 20 से ज़्यादा सालों से वो परिवार यहीं पे रह रहे थे। तो एक तरीके से स्थानीय स्तर पर वो यहाँ पे रहते थे। कल हादसा हुआ था, आपको बता दें कि कल ब्लास्ट हुआ था और 6 जो श्रमिक महिलाएं थी उनकी मौका पर ही मौत हो गई थी। और आज एसआईटी पहुंची है, सिलसिलेवार जो जांच है वो शुरू हुई है और इस तरीके से अभी यहाँ पे काफ़ी लोग जो है फिर से जुटना शुरू हुए हैं। फैक्ट्री के मैनेजर जो है, प्रबंधक, उन्हें कल ही हिरासत में ले लिया गया था और जो बाकी हैं उन्हें तलाश किया जा रहा है। मालिक सारे दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। हादसा हो चुका है, हादसे के बाद अब साक्ष्य जुटाने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। और ये महिलाएं पहुंची हैं यहाँ पे, जिनकी एक साथी की यहाँ पे मौत हुई थी। कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, अवैध रूप से फैक्ट्री थी, संचालित की जा रही थी। तो ये महिलाएं पहुंची हैं और मेरी बहन थी गरीबी था, बच मेरी बहन पूरी हो गई और मेरे माँ प्यारे पाती मेरी बहन जोर से हो गई। साढ़े कख नहीं रहा, अभी नहीं जाना चाहती, सानू साफ नहीं चाहिए, साफ नहीं चाहिए। मेरे माँ पे पागल हो गए पे, साफ चाहिए सानू, साढ़े को है नहीं साफ चाहिए, साफ चाहिए सानू। मेरी माँ पागल हो गई, पागल हो गई मेरी माँ, पागल हो गई। सानू साफ चाहिए, सानू साफ चाहिए, साफ चाहिए। और मेरी माँ पागल हो गई। तुझे कहाँ वीडियो करो, शेयर करो तुझे। मेरी बहन मेरी मां दा हाल देखो, मेरी मां दा कोई चज नहीं। मेरी मां गरीबी दारा च मेरी भैन कमाई करदी मर गई। मैनू साफ चाहिए, सानू साफ चाहिए। देखो मेरी मां दा कोई चज नहीं, मेरी मां दा चज नहीं।
तो ये तो ये विलाप है उन परिजनों का जिनकी लाडली यहाँ से चली गई और रोजगार कमाने के लिए यहाँ आती थी। और आज हालात देखिए किस तरीके से परिवार जो है वो विलाप कर रहे हैं, परिवारों का विलाप है। और ये डल्लेवाल पंजाब के साथ लगते, बिल्कुल साथ लगते पड़ोसी जो राज्य है, वहाँ की महिलाएं थी जो यहाँ पे आती थी रोजगार के लिए और उनकी कल मौत हुई थी। अब फैक्ट्री के आगे जो ये प्रदर्शन हम जानेंगे मैं ना साफ चाहिए, मेरे पापा गरीब थे, वो अच्छे आंधी थे, साना साफ चाहिए। और मेरी बहन कुआरी कुड़ी थी, और मेरी बहन साफ चाहिए, साफ चाहिए, साना साफ चाहिए, और साफ दो साना, साना साफ चाहिए, वीडियो साफ चाहिए मेरे। आज मेरी बहन है नहीं, और मेरी बहन जिन्हें भी प्रधान इतने आए हैं वो ये गल कहते हैं कि सानू फैक्ट्री का पता नहीं, मैं कहता लेके सानू फैक्ट्री का पता ही नहीं। किन्ना दसोगे किद्दां हुंदी दो नंबर माल चल रहा ना बंदे दा 2 नंबर ते इधर एक मेरी गल सुनो, इन्हां दे बिल कट हो गए ठीक है। इन्हीं कल भी देखा इस टाइम पूरी देखना है फूड टाइम नहीं 2 लाख रुपए कीमत लाई है इंसान 2 लाख रुपए रे बंदे जान तो दोगे 2 लाख रुपए ऐसा ने छाप में आग ला मैं फैक्ट्री ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਅੱਗ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। आप कहाँ से आए हैं इकट्ठे? टल्लियाबाद से आए हैं, टल्लियाबाद से। अच्छा तो यह अब कोई यहाँ पे मृतक आया है साथ में? देखो सारे देखो साडे पंच सरपंच सारे नाल साडे। अच्छा पंच सरपंच जो आपके गांव के अभी हम इनसे आप सरपंच पंच है। अच्छा क्या नाम है जी आपका? संजीव संजीव कुमार। हाँ जी, क्या कहना है इसके बारे में आपका? हम तो फैक्ट्री के बारे में पूछ रहे हैं, ये फैक्ट्री निजायज कैसे जहाँ लगी हुई है। तो कुछ आप इस फैक्ट्री के बारे में जानते थे? नहीं, पहले कभी भी सुना नहीं भी नहीं था ये फैक्ट्री जहाँ हमारे को सुनने में आया था कि तो ये लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं आज यहाँ पे। और मसला कल जो यहाँ पे मौतें हुई हैं, अवैध रूप से फैक्ट्री पटाखा चल रही थी, आज जमकर हंगामा जो है वो यहाँ पे हुआ है। और आपको दिखाएंगे वो फैक्ट्री। यहाँ पे एसआईटी ने आज दौरा किया है, एसआईटी पहुँची थी और एसआईटी ने साक्ष्य जो है वो एकत्रित किए हैं। पुलिस की जो यहाँ पे तैनाती कर दी गई है और किस कदर लोग जो है वो जुटे हैं। महिला जो डल्लेवाल साथ में पंजाब लगता है, वहाँ की ये युवती थी जिसकी मौत हुई थी। और उसके बाद ये जो परिजन हैं ये पहुँचे हैं और गुस्सा है, जायज़ है गुस्सा जो इन्हें इस बात का है कि किस तरीके से अवैध फैक्ट्री थी। वो जो युवती थी जिसकी मौत हुई, जिसका निधन हुआ, वो अकेली यहाँ पे घर परिवार का जो गुजर बसर वो खर्चा यहाँ से जो मिलता था वेतन उसी से घर चलता था। और पूरे का पूरा परिवार सदमे में है, पूरा गांव जो है इकट्ठा होके यहाँ पहुँचा है। उसका पार्थिव शरीर भी यहाँ पे जो डेड बॉडी आई है आज अंतिम संस्कार होगा। और गुस्सा फैक्ट्री के खिलाफ है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है और इस बात को लेकर अभी ये लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, अड़े हुए हैं, उन्हें इंसाफ चाहिए। इंसाफ होगा तो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लोग हैं। आपको इंडस्ट्री जो है वो दिखाएंगे जहाँ पे कल ब्लास्ट हुआ था। और अब तमाम एजेंसीज पहुँची है। सवाल फिर वही है कि ये एजेंसीज तब कहाँ थी जब इतनी बड़ी फैक्ट्री यहाँ पे इलीगल तरीके से चल रही थी। क्या जो जितनी भी संस्थाएं हैं, उद्योग विभाग है या दूसरे हैं, वो कहाँ थे, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? उद्योग विभाग है, उसके अलावा तमाम एजेंसीज हैं, क्यों समय रहते इस पर कार्रवाई नहीं हुई और मूल्य जानने जो है वो चली गई?
तो मसला एक बार फिर से वही है। अब सरकार एक दूसरे पर जो इसकी जिम्मेदारी है वो डाल रही है और अभी फिर से यहाँ पे जो फैक्ट्री एक तरीके से सील कर दी गई है। हमारे साथ HPSIDC के वाइस चेयरमैन हैं प्रोफेसर राम कुमार जी, क्या कहना चाहेंगे? अब क्या है अगला? जैसे 6 लोगों की मौत हुई है, बाकी PGI है, किसी को पता नहीं था। क्या मामला है, क्या सरकार कार्रवाई करने जा रही है? जब से ये घटना घटी है उसी टाइम से हमारा पूरा प्रशासन इस घटना की पूरी जांच कर रहा है और उसके लिए एक तो डिविजनल कमिश्नर जो हमारे हैं उसकी वो जांच करेंगे, साथ में एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम बनाई है। इसमें हमारे DIG नॉर्थ रेंज और साथ में SP ऊना और साथ में हमारे जो बनगढ़ हमारी जो IRBN है उस बटालियन का कमांडेंट श्री विमुक्त रंजन, उसके मेंबर 3 मेंबर ये कमेटी बनी है और पूरी जांच कर रहे हैं। और रात भर लगे रहे। पुलिस को जो टीमें वगैरह गठित कर दी गई हैं वो अपने हिसाब से लगे हैं। अभी तक क्या वो कर पाए वो ऐसे अभी विपक्ष का आरोप है कि कोई एजेंसीज इस बात की जांच नहीं करती कि किस तरीके से इलीगल एक फैक्ट्री जो है यहाँ पे काम कर रही थी। विपक्ष तो बात करेगा, लेकिन ये सच्चाई है कि इस फैक्ट्री को ना तो IPH का पानी था, इस फैक्ट्री को ना बिजली बोर्ड की बिजली थी। और एक नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के आदमी को जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए। वो मीडिया में कह रहा है कि यहाँ बिजली चोरी करके कुंडी की व्यवस्था की गई थी। एक नेता प्रतिपक्ष को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। ऐसे समय में राजनीति नहीं करनी चाहिए। जो दायित्व प्रशासन का बनता है वो प्रशासन कर रहा है। आज भी जो 10-11 लोग PGI में हैं उनके साथ हमारे एक नायब तहसीलदार को डिप्यूट किया गया है। उनका पूरा इलाज सरकार और हमारा प्रशासन कर रहा है। हम स्वयं भी लगातार वहाँ संपर्क में हैं ताकि किसी तरह की कोई उनको दिक्कत ना आए। सर सवाल ये है कि इतनी बड़ी फैक्ट्री, यहाँ पे जनप्रतिनिधि हो गए, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, BDC है, उसके बाद तमाम एजेंसीज व्यवस्थाएं हैं, कैसे इस तरीके से स्ट्रक्चर यहाँ पे बारूद लेकर आ रहे थे? ये जो स्ट्रक्चर तो पुराना है, जो हमें भी थोड़ी जानकारी मिली है, लेकिन पहले कोई और काम यहाँ होता था। ये मैं अभी एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ कि ये 1 महीने से शुरू हुआ या 1.5 महीने, ये जाँच का विषय है। लेकिन ये कोई बहुत पुराना नहीं हमें लग रहा है कि सालों से चला है, कोई थोड़े समय से लग रहा है ऐसे चल रहा होगा चोरी छिपे। और सबसे बड़ी बात इसमें मुझे ये लगी कि यहाँ स्थानीय लोग थे ही नहीं लगभग इस फैक्ट्री में काम करने वाले। ज़्यादातर प्रवासी थे और या पंजाब के साथ के गांव के लोग थे। वो महिलाएं ज़्यादातर आती थी। हमारे अगर स्थानीय लोग होते तो शायद जानकारी लोगों को होती। और ये घटना जो घटी है ये अपने आप में, मैं तो कल भी कह रहा था, आज भी कह रहा हूँ, बड़ी दुखदायी है। इसका सबको दुख है। 6 कीमती जानें गई हैं, उनकी कीमत कोई राहत देकर हम नहीं चुका सकते। लेकिन जो भी सरकार कर सकती सरकार कर रही है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्र सरकार ने 2 लाख की एक फौरी राहत, साथ में प्रदेश सरकार ने, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी एम्स से, आप भी जानते हैं, वो वहाँ एडमिट थे, स्वस्थ होकर आए तो आते ही उन्होंने घोषणा की 4-4 लाख रुपये का मुआवजा या राहत कहूँगा उनको दी जाएगी। तो मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि ये कोई उनकी ऐसी कीमती जानों की कीमत है, लेकिन सरकार सहानुभूतिपूर्वक ये सारा काम कर रही है। साथ में जो भी एक और उद्योग भी है, इसका सिस्टर कंसर्न कोई यूनिट है, वो भी कहते हैं अवैध रूप से चल रहा है कोई। वो एकदम से जब पुलिस वहाँ गई थी वो भी अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसकी भी इंक्वायरी साथ में हो रही है और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दिन रात हमारे अफसर, हमारे अधिकारी काम कर रहे हैं ताकि कोई बच ना पाए। तो ये मसला सरकार का है। सरकार अब कह रही है जांच होगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। उधर दूसरी तरफ एजेंसीज यहाँ पहुँच चुकी है, गेट पर पहरा लगा दिया गया है, पूरी फैक्ट्री को सील कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। बम जो डिस्पोज ऑफ करने के दस्ते हैं, ऐसी व्यवस्था है, उन्हें भी बुलाया जा रहा है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स आएंगे, एजेंसीज आएंगी, जांच होगी। लेकिन 6 लोगों की जो मौत है वो हो चुकी है और अब जो है यहाँ पे पुलिस पहरा लगा दिया गया है। जी क्या कहना चाहेंगे? सर हमने अंदर जाना है 2 मिनट लिए, हमारी बहन सी अंदर, इसके जो है ना जी, हमने इसको बोलते हैं सर मैं 2 मिनट अंदर हमको जाने दीजिए। अच्छा, आपकी बहन काम करती थी सर जहाँ पे जो हमारे साथ गाड़ी नहीं आई थी। हाँ जी हमारी बहन सी। अच्छा, आपकी बहन हमारे पंजाब से सर, हम पंजाब से। क्या नाम था उसका? रजनी कुमार। नहीं तो आप अंदर क्या? अंदर सर हम
वीडियो बना के सारे इसकी वीडियो पूरी बना के डालनी सारा चाहते पूजा हैं करेंगे कहाँ ना। पे भी नहीं। अच्छा अच्छा, ये तो हमारे साथ धक्का है ना, फिर जाने नहीं दे रहे हैं। नहीं जाते हैं। तो आपकी बहन कब से थी यहाँ पे, कोई उसका हो जानकारी? गया अभी अभी थोड़ा टाइम हुआ है, अच्छा, थोड़ा टाइम हुआ। यानी महीना 2 महीने हो गए होंगे। तो आपको कब जानकारी, कल कब मिली थी इस बात की? सर हमको कल मिली थी जानकारी 2:30 बजे। 2:30 बजे कि यहाँ पे वो ऐसा हादसा हाँ हुआ। जी सर। तो आपको घर में पता था कि ये इलीगल फैक्ट्री या पटाखे बनते हैं, ऐसा कुछ कोई जानकारी थी? नहीं सर, जानकारी किसी इसमें को सर हम घर में तो दूर सर, इधर ही नहीं किसी को मालूम था। मालूम नहीं है सर। जहाँ पे यहाँ पे तो सर जो फैक्ट्री है, जी जहाँ पे तो इस फैक्ट्री में जी। हम मीटर लगाते ना, मीटर भी सर है नहीं था। हाँ, कोई कुंडी connection कुंडी थी सर लगाई हुई। अच्छा, कुंडी थी वो। हाँ। जी। तो कुल मिलाकर ये जो हादसा है वो काफ़ी बड़ा था और अब लोग गुस्से में हैं। निश्चित रूप से जाहिर है गुस्सा उनका जायज़ है और अब कुल मिलाकर लकीर पीटने की बात होगी, जांचें होगी, लेकिन जो जानने चली गई उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। तो ये मसला काफ़ी बड़ा बना हुआ है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बाथू से अपने सहयोगी विशाल श्याल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा। तो आज सारे गांव वाले आए